कहता का उल्टा चश्मा। पकड़ लिया तेरे को। कौन है ये? अय्यर भाई, what's going on here? अय्यर चोरी कर रहा था। दूध की चोरी कर रहा था तू। दूध की चोरी एक साइंटिस्ट। एक मिनट चाचा जी, पहले मेरा बात तो सुनिए। हाँ, आप सब लोग को गलतफहमी हुई है। एक बार मेहरबानी करके अय्यर भाई की बात तो सुन लो। हाँ, बहुत मार पड़ा है मेरे को, कमर तोड़ दिया मेरा। अरे अय्यर भाई, एक साइंटिस्ट होके दूध की चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जेठालाल, मैं चोरी नहीं कर रहा था। अय्यर, मैंने खुद रंगे हाथों तुमको पकड़ा है। तुम कह रहे हो चोरी नहीं कर रहे थे? हमें आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अय्यर भाई दूध की चोरी कर सकते हैं। आपको पता है सब आपकी वजह से कितने परेशान हो गए। अय्यर भाई, ये दूध की चोरी करने से पहले एक बार बबीता जी के बारे में तो सोचना था कि उनको पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। सॉरी बबीता जी, आपको यह दिन देखना पड़ रहा है, वो देख के मुझे शर्म आ रही है। सॉरी, वेरी सॉरी बबीता जी, सॉरी। बस इनफ। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी मैं बोलेगा और तुम लोग सुनेगा। मार मार के मेरा उत्तप्पा बना दिया तुम लोगों ने। नहीं अय्यर अंकल, मार मार के चूरमा बनाते हैं, उत्तप्पा थोड़ी बनाते हैं। गोले, मार मेरे को पड़ा है। मैं उत्तप्पा बनूं, चूरमा बनूं या कुछ भी बनूं, तुमको क्या है? नहीं, सॉरी। तुम सबको यह जानना है ना कि यह सब कैसे हुआ? हाँ। अब्दुल, बताओ सबको। अरे अब्दुल क्यों बताएगा, तुम बताओ ना भाई। क्योंकि यह सब अब्दुल का वजह से हुआ है। What? एक मिनट अय्यर भाई, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आप दूध की चोरी अब्दुल की वजह से कर रहे थे? छी अय्यर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। अभी आप पकड़े गए तो दोस्त का टोपला बेचारे अब्दुल पर ढोल रहे हैं। मारो! कोई मेरे को मारेगा नहीं, कोई मेरे को हाथ नहीं लगाएगा। अय्यर, कोई कुछ नहीं कहेगा। आजा, इत्ते आजा। अब्दुल, अरे तू खड़ा क्या है? अरे डे यू कान द टॉप। इंद्री क्या? खड़े हो जाओ बोल रहे, खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जाओ, बैठे क्या हो? खड़े हो जाओ। अरे मेरा मतलब है कि ऐसे साइलेंट मत खड़े रहो, सबको सब कुछ बताओ और पहले से बताओ, मतलब सबको समझ में आएगा। पहले मुझे तो समझाओ कि आप दूध क्यों चोरी कर रहे थे। हाँ यार बोलो। अरे अब्दुल, तुम्हारा और मेरा रीजन एक ही है। हाँ, अच्छा, इसके लिए मैं सब कुछ बताता हूँ। जिस दिन से दूध के भाव बढ़ गए, आप सब लोग मेरे से नाराज थे। आप सबको लग रहा था कि दूध का भाव मैंने बढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं था। भाव तो कंपनी ने ही बढ़ाया था। मैं आप लोगों को समझा के थक गया था, लेकिन आप लोग ने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर आप लोगों को संतोष मिल गया जो सस्ते में दूध दे रहा था। आप लोगों की गलती नहीं थी। आप लोगों को जहां से सस्ता दूध मिलेगा आप लोग वहीं से लोगे ना। मैं खुद संतोष का भाव सुनकर चौंक गया था। जो दूध मैं 60 रुपए में दे रहा था वो 55 में कैसे दे सकता है? भिड़े भाई, याद है जब यही बात मैंने आपसे पूछी थी
तो आपने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि संतोष बल्क में दूध उठाता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। और टप्पू सेना याद है, मैंने कल दुकान देर से खोली थी। हाँ, कल आपने दुकान लेट ही खोली थी। और तो पता है कि मैंने दुकान देर से क्यों खोली थी? क्योंकि तुझे बुरा लगा था, हम लोगों ने तेरी दुकान से सोडा पीना बंद कर दिया इसलिए। नहीं पोपट भाई, मुझे कोई बुरा नहीं लगा था। दुकान मैंने इसलिए देरी से खोली थी क्योंकि मैं विरार गया था। विरार क्यों गए थे तुम? क्योंकि वहां पर देसी दूध का मेन ऑफिस है। वहां पर उनके बड़े बड़े तबेले हैं। मैंने सीधा जाके वहां पर इंक्वायरी की। सर एक मिनट, ये मिस्टर अब्दुल जी हैं, ये आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं अब्दुल हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान है। सालों से मैं आपकी देसी कंपनी का दूध अलग अलग सोसाइटी में सप्लाई करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए बोलिए, क्या बात है? कुछ दिनों से आप अलग अलग डीलरों को अलग अलग भाव में दूध देते हो क्या? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे लिए सारे डीलरों के लिए एक ही भाव है। क्यों भाई? हाँ सर, हो ही नहीं सकता। मतलब रेट डिफरेंस, वो भी हमारे यहाँ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। संतोष नाम का एक डीलर है जो आप ही की कंपनी का दूध 5 रुपए कम में दे रहा है। वो कह रहा है कि वो डायरेक्ट आपसे दूध लेता है, इसीलिए उसको दूध सस्ते में पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ भाव का फर्क है ही नहीं। चाहे हमसे कोई डीलर 100 लीटर दूध ले, 1000 लीटर ले या 10,000 लीटर ले, हमारे यहाँ सभी डीलरों के लिए एक समान भाव है। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए सर। तुमने ये बताया कि देसी कंपनी वाले किसी को भी डिस्काउंट देते ही नहीं है, तो फिर संतोष हमें 5 रुपए कम पे कैसे दूध बेच रहा है? यही तो सवाल मेरे मन में घूम रहा था, इसलिए मैंने कुछ दोस्तों से पूछताछ की और संतोष के दूध के गोदाम के बारे में पता लगाया। और संतोष से बात करने के लिए मैं खुद पहुंच गया। गोकुल धाम वालों को भी हमारा दूध पसंद आ गया है। बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं है जिसे वो देसी कंपनी का दूध समझ रहे हैं, वो दूध नहीं कुछ और ही है। बनाओ और दूध बनाओ। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष है, इसलिए मेरा नाम ही संतोष है। संतोष भाई, यही बात पर तो सब लोग आ जाते हैं। अरे नहीं रे, सब लोग सस्ते दूध के लालच में फंस जाते हैं, तभी तो संतोष भाई से दूध खरीदते हैं। बिल्कुल सही है। बनाओ बनाओ बनाओ। मतलब उस दिन हम लोगों ने जो दूध पिया था वो मिलावटी दूध था। हाँ बोलो। बाप रे तारक, वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल था। इट वॉज पॉइजन, जहर था वो, जहर। और आप लोगों को नुकसान न हो इसीलिए मैंने कल दूध चोरी किया। कल तूने सबका दूध चुराया था? और सबकी सेहत बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सॉरी। अरे सॉरी क्या बोल रहे हो दोस्त? उल्टा हमें तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए ना मुझे। थैंक यू। लेकिन तूने दूध चुराया क्यों? तू सीधा आके हमसे बात कर सकता था। तू तो हमें बता ही सकता था ना कि दूध मिलावटी है। आप लोग मुझसे बहुत नाराज थे। मैं कुछ भी बोलता तो आप लोग को यही लगता कि मैं अपने दूध बेचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैं पहले सबूत इकट्ठा करना चाहता था, बाद में आप सबको बताना चाहता था।
इसलिए मैंने संतोष का दूध अय्यर भाई को दिया। कल मैं जैसे ही ऑफिस गया तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के नीचे अब्दुल मेरा वेट कर रहा है और उसके हाथ में वो देसी दूध का थैली भी था। मैंने अय्यर भाई को सब कुछ बताया और मैंने उनको ये कहा कि ये दूध को चेक करवाओ। और मैंने लैब में अब्दुल ने जो दूध का सैंपल दिया था वो दिया और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसका रिपोर्ट का वेट करने लगा। अरे लेकिन नहीं यार, तू तो हम सबको ये बात बता ही सकता था ना। और क्या? हाँ चाचा जी, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि अब्दुल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब्दुल सच बोल रहा है ये तभी पता लगता जब लेबोरेटरी का रिपोर्ट आता था। जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तब तक रिपोर्ट आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि दूध के सैंपल में कोई ऐसा गड़बड़ वाला बात नहीं होगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इसलिए रिपोर्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब्दुल झूठ बोल रहा है और मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन सोसाइटी में आने से पहले मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। मैंने चेक किया तो मेरे पर वो दूध के सैंपल का रिपोर्ट था। मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा तो शॉक्ड हो गया। संतोष ने जो हमको दूध दिया था उसके अंदर कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, व्हाइट पेंट, ग्लूकोज और वो रिफाइंड ऑयल है। तो अय्यर दूध के अंदर दूध था कि नहीं? नहीं, वो दूध में नकली दूध मिक्स करता था और वो दूध तुम लोग यूज नहीं करो इसलिए वो लेने के लिए गया था। आई रिपीट कि मैं दूध चोरी करने के लिए नहीं गया था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। और अपने घर पर दूध लेने के बाद मैं तुम सब लोगों को फोन करके इकट्ठा करने वाला था कि ये दूध बहुत खतरनाक है, कोई इसको पीना मत, कोई यूज मत करना। और मैं किसी को फोन करूं उसके पहले ही ये रोशन सिंह सोडी इसे मेरे को दबा लिया और धपाधप मारने लगा। बहुत पिटाई किया सबने मेरा। सॉरी अय्यर, वो शाल के अंदर दिखे नहीं ना कौन था, इसलिए सॉरी। तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई यार, लेकिन एक चीज समझाओ, ये चोरों की तरह शॉल लपेट के तुम क्यों दूध ले रहे थे? वो क्या मेहता साहब की बहुत जोखिम का काम था, किसी को पता न चले इसलिए मैं शॉल ओढ़ कर आया। इसलिए मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। मतलब ये आपने साल ओढ़ी थी ना, इसलिए सब आपको चोर समझ बैठे। अगर साल नहीं ओढ़ी होती तो आपको मार भी नहीं पड़ती, इसलिए सारा कसूर साल का है। आइंदा अय्यर भाई जिंदगी में आप कभी ये साल मत ओढ़ना। हाँ? कोई आपको सम्मान में भी ऐसा साल उठाड़े ना तो भी मना कर देना, बोले नहीं साल नहीं चाहिए तो स्वेटर पहनो। ओ जेठालाल, इट्स नॉट फनी। ये जोक सुनाने का टाइम नहीं है। सॉरी, जोक नहीं मारा था, सॉरी। सो सॉरी अय्यर, हम सब ने तुम पर शक किया। सॉरी अय्यर भाई। सॉरी अय्यर भाई। अरे देखो, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। सॉरी तो हमको अब्दुल से बोलना चाहिए कि हमने उसको ये दूध वाले केस में कितना सुनाया है, फिर भी उसने हम सबको नकली दूध से बचाया है। सॉरी एंड थैंक यू अब्दुल भाई। नहीं नहीं, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि संतोष का पर्दाफाश हो और सच्चाई सामने आए। वो नकली दूध बेच रहा है, ये सबको पता होना चाहिए। नहीं अब्दुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हो हमारी तरह जो ये सस्ते दूध के लालच में नकली दूध खरीद रहे हो संतोष से। सबको पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। बराबर। तो अभी के अभी संतोष के गोडाउन में जाके हल्ला बोल देते हैं। अरे थोड़ी सिर्फ हल्ला बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें सबसे पहले ये बात पुलिस को बतानी होगी। हाँ सही बात है। हाँ वो भी जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ चाचा जी, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मैं अपने मीडिया के बाकी कलीग्स को भी बुला लेता हूँ। पूरी मीडिया के सामने हम संतोष को गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ हाँ, ये बात तो छापे चढ़नी ही चाहिए। बराबर। आप पटेल फोन करो कि अखबार हुआ, मैगजीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हुआ, सबके मार्फत सबको पता चलना चाहिए कि नकली दूध बेचा जा रहा है। इस बात का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए, वरना कितने लोग ऐसे केमिकल वाला दूध पी के अपनी सेहत का नुकसान कर लेंगे। तो अरे हो सकता है क्या अंजलि भाभी, अब तक कितने लोगों का नुकसान ऑलरेडी हो गया होगा, नहीं कहा?
और मैं अभी के अभी जीप निकालता हूँ और पहुंचते हैं सीधे संतोष के गोडाउन पे। मैं भी सखाराम निकालता हूँ। चलो जाते हैं संतोष के गोडाउन पे और उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। और जी जीप तैयारी है, मैं भी चाबी लेके आता हूँ। आइए। मैं सखाराम की चाबी लेके आता हूँ। मैं मीडिया वाले और बाकी रिपोर्टर्स को फोन कर देता हूँ। अभी पुलिस को फोन लगा दे। अरे हाँ अब्दुल, संतोष का गोडाउन कहाँ पर है? गणेश नगर चौल। का यही है भाई अब्दुल? हाँ हाँ ये आगे। आहिस्ता आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। आइए आइए इस साइड। चाचा जी इस तरफ। बापूजी संभाल ना नीचे जरा, आइए। अबड़ खुबड़ है ना। ओहो अरे ये कहाँ जाएगा? सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। सुबह सुबह दारू पीते, शर्म नहीं आती? दूध पीने के दूध। दारू दूध दोनों एक ही राशि, मीन राशि। दबा के पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पचती नहीं है तो पीते क्यों इतनी? शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। एक बार हो जाने दो शादी, फिर तुम भी पियोगे, जम के पियोगे। क्या बोल रहे? जाने दो। चलो पचती नहीं पर आइए इस तरफ। क्या ना डॉक्टर है तुम? आइए। हाँ चलो। आराम से। अरे आराम से। आइए। अरे बाप रे, ये कैसे चढ़ूंगा? जेठा भाई आ जाओ आ जाओ। आइए। क्या कर रहा है पीड़ा? सॉरी चाचा जी। आ जाओ पीछे से धक्का लो। पीछे से धक्का दीजिए। आइए। बापूजी बापूजी आप ठीक है? ठीक है। बापूजी को आने दो, पहले बापूजी को आने दो। चलो। बापूजी संभालना जरा वो। आराम से। हाँ? सांकड़ी गली है बहुत एकदम। अब्दुल! अरे हाथी भाई को कुछ हो गया? कुछ हुआ नहीं है, अब्दुल का काम है। अरे हाथी भाई हम सबका काम है, सिर्फ अब्दुल का काम थोड़ा ही है। वैसे नहीं, अब्दुल से काम है। वो अच्छा अब्दुल अब्दुल तो हाथी भाई आराम से जाने दो। हाँ, आराम से। तू मत अटकना भाई। धीरे। हाँ हाथी भाई क्या हुआ? अब्दुल और कितना दूर जाना है? अरे हाथी भाई इधर ही है, बाजू में ही है, आ जाएगा, चलो ना। ठीक है। आइए आराम से। आइए। बापूजी संभाल के। बापूजी का ध्यान रखना। ये दरवाजा यही है। जेठा भाई ये वही जगह है जहाँ पर संतोष नकली दूध बनाता है। अच्छा हाँ बाबूजी। हाँ वहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ से दिखाता हूँ कि वो लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं। अच्छा आइए बाबूजी आराम से। तो दोस्तों जैसे तैसे करके किसी भी तरह से हम गोकुलधाम निवासियों की सेना पहुंच गई है संतोष के गोडाउन के बाहर। लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है क्योंकि अंदर कितने लोग हैं, वहां क्या हो रहा है इस वक्त हम कुछ भी नहीं जानते। अगर हम अंदर गए और संतोष के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया तो भाई हमने पुलिस को फोन किया है, लेकिन पुलिस के आने में जरा सी भी देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। संतोष निकल के भाग सकता है। तो क्या हम संतोष को पकड़ पाएंगे? जरूर होगा ऐसा। जिनके साथ सच्चाई होती है जीत उन्हीं की होती है। तो हम इस कारोबार को उजागर जरूर कर पाएंगे। तो कल आप जरूर आइए ठहाकों के साथ। और हाँ यहाँ एक चीज और होने वाली है, जो नकली दूध को पहचानने के कुछ घरेलू नुस्खे हैं उनके बारे में पता चलेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
जेठा भाई, ये वही जगह है जहाँ पर संतोष नकली दूध बनाता है। वहां पर एक खिड़की है, वहां से दिखाता हूँ कि वो लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं। तैयार हो गया हमारा देसी चलो यहाँ से चलते हैं, किसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो। दोस्तों, हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। संतोष और उसके आदमियों को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। अरे भाई, हम तो चौकन्ना रहेंगे, तू खास चौकन्ना रहना और अपने आपे में रहना। क्यों? अरे क्यों क्या, वरना पता चला अंदर कोई सुंदरी काम कर रही है, उसको तू पूछने लगा, हेलो मैडम, आपकी शादी हो गई है, आप कंवारी है? क्या बोल रहे हो? बराबर। हाँ, बराबर बराबर। लेकिन एक बात तुम भूल ही गए, संतोष और उसके आदमियों के पास हथियार हुए तो हमारे पास छोटी है। मेरे पास छाता है। अरे यारो, तुम लोग खाम खा डर रहे हो। ये संतोष नकली दूध बनाता है, हथियार थोड़ी ना रखता। अब्दुल, जब तू लास्ट टाइम आया था, इसके पास कोई हथियार था? हथियार नहीं। देखा? हेलो, अरे नहीं, पिछला पेमेंट तो क्लियर हो जाएगा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, मौका अच्छा है, अभी के अभी हल्ला बोल देते हैं। नहीं सोडी, ये काम पुलिस का है, उनके आने तक का हम वेट करते हैं। पुलिस को हमने अभी थोड़ी देर पहले तो फोन किया, तो आने में वक्त लगेगा, हम इंतजार कर लेते हैं थोड़ी देर। अरे लेकिन पुलिस के आने तक अगर संतोष कहीं बाहर निकल गया तो? अगर संतोष एक बार भाग गया ना तो हाथ में नहीं आएगा। अरे तो भाई, चाहे पुलिस आए ना आए, फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उसे भागने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे हम लोग। हाँ, हमारे पास छोटी है। थैंक यू जेठा। ये चिटिया सूरी को मयान में रख, हम लोग यहाँ मारा मारी करने थोड़ी है। एक काम करते हैं, दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। पप्पू जी। चाचा जी, पर वो पिछले रास्ते से भाग गया तो? नहीं छोटी भाई, ये एक ही रास्ता है। चलो जल्दी जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। कौन है? कौन है? यार भाई, क्या कर रहे हैं आप? सीधे खड़े रहिए ना। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? तेरे ग्राहक है संतोषिया। हाँ, नकली दूध के व्यापारी, आज तो तू गया। खोलो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे आज तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन आप लोग हैं कौन? अरे हम लोग गोकुलधाम वाले, आज तुझ पे भारी पड़ने वाले हैं। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। गोकुल धाम वाले यहाँ खड़े कुछ नहीं। खोलो। भीड़ भाई है? भिड़े भाई भी है और हम सब लोग भी है। संतोष, आज तू बचकर नहीं जाएगा। आज तो हम सब तेरे साथ भिड़ने वाले हैं। दरवाजा खोलो। अरे संतोष, अब ये दरवाजा तो पुलिस ही आके खोलेगी। हाँ, लोगों का धंधा चौपट करता है, सस्ते दूध के बहाने जहर बेचता है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है ना। आज उसका अंजाम पता चलेगा क्या होता है। अरे कुछ भी करके निकलो यहाँ से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अरे पकड़े गए तो बहुत सजा मिलेगी। अब्दुल, पक्का पीछे कोई दरवाजा नहीं है ना? नहीं, ये एक ही रास्ता है। अचानक आवाज बंद हो गई। अल्लाह बोल दे। वो तो बंदी हो जाएगी ना भाई।
दरवाजा तोड़ दो। अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए। हाँ। पुलिस। फोन किसने किया था? मैंने किया था फोन। अरे अय्यर, क्या प्रॉब्लम है? अरे छिप जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। मैं साइंटिस्ट हूँ। ये दरवाजे के पीछे सब लोग नकली दूध बना रहे हैं और वो दूध में क्या क्या चीज डाल रहे हैं उसका मेरे पास में ये लेबोरेटरी का रिपोर्ट है। ये देखिए। ठीक है, ये लीजिए। हवलदार, दरवाजा खोलो। आप लोग साइड हटो, साइड हटो। अरे क्या कर रही है बाहर? आपको क्या है पिप से? इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा तो अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ दो। और जोर से मारो। आइए साहब। पकड़ो उसको। ओए तू कहाँ भाग रहे संतोष? तूने हम सबको नकली दूध पिलाया। तेनू तो मैं छटावा नहीं। रुको जोड़ू, क्या बोला था? मेरा नाम है संतोष, ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष। अब तुझे मिलेगी सजा तो हमें मिलेगा संतोष। वाह वाह छोटे, पकड़ लिया। पकड़ेगा मिक्सिंग करता है। ले जाओ सब लोगों को। आप जाके संतोष हुआ नहीं मिला। हाँ वही मिला। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने नकली दूध बनाने वाले को पकड़वा कर पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हम सब ने तो अपना फर्ज निभाया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस संतोष को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवा। जी। जय हिंद। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। क्या सर आप बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ नकली दूध बनाया जाता है? क्या आप लोगों ने यहाँ का बना हुआ दूध इस्तेमाल किया है? आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो आप हमारे अब्दुल भाई से पूछिए। इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश उनकी वजह से हुआ है। ये है अब्दुल भाई। अब्दुल, हाँ। बताइए अब्दुल जी, आपको कैसा लग रहा है? जो जागरूक नागरिक को करना चाहिए था वही मैंने किया। फ्रेंड्स, हमारे पापा और अब्दुल भाई न्यूज में आ रहे हैं। अगर गोकुलधाम सोसाइटी वाले मेरे साथ में नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। इन लोगों की वजह से मैंने नकली दूध वालों का पर्दाफाश किया। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी इन लोगों ने तो संतोष को पकड़वा दिया। पकड़वाएंगे ना, पता नहीं दूध के नाम पे क्या पिलाया था हमें। आप लोगों ने मिलकर नकली दूध बनाने वालों का पर्दाफाश किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें अच्छा लग रहा है कि हमने दूध में मिलावट करने वालों को पकड़वाया। हमें उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कानून की मदद की है। अरे ये कोई तरीका है? दूध जैसी चीज में लोग मिलावट करते हैं। देखिए, जागरूक नागरिकों की तरह हमारा फर्ज था कि हम संतोष को पकड़वाएं, लेकिन संतोष तो शायद एक बहुत छोटी सी कड़ी है। पता नहीं ये जहर समाज में कितनी दूर तक फैला हुआ है। इसके लिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जितने भी संतोष जैसी मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें पकड़वाना पड़ेगा और हमारी पीढ़ी को बचाना होगा। अरे बच्चे भी ये दूध पीते हैं और बच्चे तो देश का भविष्य है। हमें इन दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, मैं आपकी मार्फत सरकार से, कानून से विनती करता हूँ कि संतोष जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आगे बोलो। अब देखना संतोष को उसके किए का सजा मिलेगा। नहीं, संतोष को तो सजा मिलेगी अय्यर भाई, लेकिन साथ में हम सबको भी सजा मिलेगी ना। क्यों? क्यों? अरे क्यों क्या बापूजी, हम सब ने वो इतने प्यार से वो नकली दूध को क्या दूध था, क्या मलाई निकली, ऐसा कर करके जब पिया है
तो हमारी तबीयत को सजा नहीं मिलेगी। नहीं जेठा भाई, ये तो अच्छा हुआ कि ये नकली दूध हमने ज्यादा पिया नहीं, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, वरना ये नकली दूध से तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। माँ, वैसा ये अंकल, नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं ना? हाँ, हमारा साइंस का लैंग्वेज में नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं। ऐसे नकली दूध पीते रहने से शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है, कभी कभी तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। हमारा इंडिया दूध प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे है। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा भी मालूम हुआ है कि हमारे इंडिया में जितना असली दूध मिलता है उतना नकली दूध भी मिलता है। अरे मुझे तो ये संतोष जैसे लोग जो नकली दूध बनाते हैं इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे कितने घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो यही नकली दूध पी रहे होंगे। મને તો સોચીને જ ગભરામણ થઈ રહી છે। तो क्या करे, पता कैसे चले कि असली दूध कौन सा है और नकली दूध कौन सा है? एग्जैक्टली हमारे पास तो हमें जो दूध देता है उसके ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी आप। हम सिर्फ भरोसा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि भरोसे पे तो पूरी दुनिया कायम है। हम थोड़ी गांव की तरह यहाँ कंपाउंड में 4-5 गाय और 4-5 भैंस बांध के रख सकते हैं कि रोज सुबह हुई और भीड़े ने दूध निकाल के सबके घर में पहुंचा दिया। ओ भाई जेठा, मैं क्यों दूध निकालूंगा? खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे तो उदाहरण मेरा ही क्यों दे रहे हो? तुम खुद का क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई तुम सोसाइटी का सेक्रेटरी हो ना। अरे सेक्रेटरी है, तुमको मालूम है, गाय को थोड़ी मालूम होगा। अगर लात वात मारी तो? अरे भाई मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी गांव की तरह यहाँ कंपाउंड में गाय भैंस रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं है ना, बस वही और कुछ नहीं। सॉरी भाई, हमारे पास विश्वास करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संतोष जैसे लोग क्यों मिलावट करते हैं दूध में, इनकी मानसिकता क्या है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अभी किसी की मानसिकता तो बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम सब जागरूक रहकर नकली दूध को पहचान कर अपनी सेहत को जरूर बचा सकते हैं। सही बात है। अरे कैसे बचा सकते हैं चाचा जी? अभी हमारे उदाहरण देख लीजिए आप। संतोष ने हमें दूध दिया, हमने जांचा, परखा, इस्तेमाल किया, लेकिन हमें कहाँ पता चला कि ये नकली है। और चलो हम सबका तो चलो समझ में आता है, लेकिन अय्यर भाई आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट है, तो आप भी दूध पे के अरे वाह वाह क्या मस्त दूध है, मजा आ गया बोलने लगे। आपको साइंटिस्ट को पता नहीं चला नकली दूध है? आप साइंटिस्ट हैं ना? जेठालाल, मैंने उस दूध का बना हुआ कॉफी पिया था, वो दूध को देखा नहीं था। हाँ। अगर जो मैं उस दूध को देख लेता तो समझ जाता कि यह दूध नकली है। लेकिन संतोष ने हमें जो दूध दिया था वो तो एकदम सफेद था, नहीं कहो? हाँ, मैंने खुद चेक किया था यार, सफेदी की चमकार थी एकदम। आत्माराम, क्योंकि वो दूध में व्हाइट कलर मिला हुआ था। लेकिन अय्यर भाई, हमारे साथ जैसा हुआ वैसा ही दूसरे लोगों के साथ होगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ अंजलि भाभी, बिल्कुल इजी है वो भी। क्या है, दूध को ऐसा उंगली और अंगूठे में लेके ऐसा रब करने का। अगर ये दूध असली होगा तो ऐसा पीछे पीछे लगेगा। तुम्हें चिपचिपी बोलना है? हाँ वही आत्माराम, चिपे चिपे लगेगा। पर अगर दूध नकली हुआ तो? रोशन भाभी, अगर जो दूध नकली हुआ ना तो ऐसा 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 रब करेगा ना तो उसमें ऐसा साबुन के जैसा फील आएगा, क्योंकि नकली दूध में डिटर्जेंट पाउडर होता है। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज। और इंटरनेट पे भी नकली दूध को पहचानने के कई सारे आसान तरीके हैं। अच्छा दादाजी, इसमें लिखा है कि सबसे पहले दूध की बूंद को फ्लैट सरफेस पे डालिए। अगर दूध असली हुआ तो दूध की बूंद धीरे धीरे करके नीचे सरकेगी और सरकते वक्त पीछे अपना सफेद मार्क छोड़ देगी। और अगर दूध नकली हुआ तो दूध की बूंद ऐसे ही नीचे आ जाएगी और पीछे अपना सफेद मार्क भी नहीं छोड़ेगी। ये तो सच में बहुत आसान तरीका है, नहीं? हाँ। लक्षात ठेव म्हणजे झालं। हाँ। ऐसा बहुत सा आसान तरीका है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि दूध असली है कि नकली है। बस हमें अवेयर रहना चाहिए। हाँ, अगर हम जागरूक रहे तो किसी की मजाल है कि हमें नकली दूध बेच सके। बिल्कुल। एग्जैक्टली।
जितनी जिम्मेदारी सिस्टम की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी, हमारा अफेयर रहना बहुत जरूरी है। बराबर। ओ जेठालाल, अफेयर नहीं अवेयर, अवेयरनेस रहना जरूरी है। सॉरी मैं अवेयरनेस, अवेयर ये अवेयर है। चलिए कुल मिला के सब कुछ भला हो गया, ये शुक्र की बात है। और इस सारे प्रकरण से हमें ये सीखने को मिला कि भी नकली दूध और असली दूध में फर्क कैसे किया जाए। अरे एक मिनट सब लोग शांत हो जाओ। देखो भाई, हम सब ने इतनी बहादुरी से संतोष को पकड़वाया। दूध असली है या नकली, उसकी पहचान कैसे करें वो बात भी हम लोग ने जान ली। लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब्दुल बेटा, हाँ? हम सब लोग तेरे बहुत बहुत आभारी हैं। और आभार व्यक्त करने के साथ साथ मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुझसे माफी भी मांगता हूँ। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जब तूने दूध के भाव बढ़ाए तो हम सब लोगों ने तुझे कितना भला बुरा कहा। सही बात है। गलती तो है हमारी। जब तुमने दूध के और सोडे के भाव बढ़ा दिए तो हमने तुम्हें गलत समझा मेरे दोस्त। बिल्कुल। अरे वो तो बेचारा कितना कह रहा था कि ये दूध के भाव मैंने नहीं बढ़ाए हैं, कंपनी से बढ़ के आए हैं, और कुछ भी हो जाए ये देसी दूध कंपनी का दूध सस्ते में नहीं मिल सकता। लेकिन किसी ने उसकी बात मानी ही नहीं। हाँ बराबर है जेठालाल, बिल्कुल। अब्दुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें सॉरी कहता हूँ दोस्त। सॉरी अब्दुल, सॉरी। अब्दुल, कहाँ जा रहे हो? भिड़े भाई, मुझे बहुत बुरा लगा। जब आप सबने मुझे भला बुरा कहा था तो मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन आज जब आप सब लोग मुझे सॉरी बोल रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे क्या मैं आप सबका अपना नहीं हूँ? कैसी बातें कर रहे हो यार अब्दुल, तुम हमारे अपने हो। क्या मैं गोकुलधाम परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो अब्दुल? तुम गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हमेशा से हो। तो फिर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, गलतफहमियां भी होती है। इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी बोल के मुझे पराया मत करो, मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा है। तू ग्रेट है अब्दुल यार, तू ग्रेट है। हाँ अब्दुल, वाह। आप लोग अपने हिसाब से सही थे, मैं अपने हिसाब से सही था। मैं आप सबसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। 3 cheers for Abdul bhai. Hip hip. दो चार दिन से इसी दूध ने हम सबके बीच में दूरियां पैदा कर दी थी। आज वही दूध हम सबके बीच में नजदीकियां बढ़ाएगा। मैं आप सबको अपनी दुकान पर दूध कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सब आइए और हमारे रिश्ते की मिठास को और बढ़ाइए। हाँ चलो भाई, चलो। आइए 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 तो दोस्तों, अब्दुल अय्यर की मदद से नकली दूध से बचा लिया हम गोकुलधाम निवासियों को। अब्दुल के बारे में जो गलतफहमी हुई थी हमें वो दूर हो गई। हमें अब्दुल पर नाज है। कई बार वक्त अगर गलत हो ना तो इंसान भी गलत लगने लगता है, लेकिन हम सभी गोकुलधाम निवासियों ने अब्दुल से माफी मांगकर इस बात को साबित कर दिया कि गोकुलधाम एक परिवार है।
लेकिन इस नकली दूध के पूरे प्रकरण में एक बात तो आपने भी महसूस की होगी, और नहीं की हो तो मैं फिर से बता देता हूं कि आपके घर में जो भी खाने पीने की चीज आ रही है उसकी पूरी परख कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, कहीं मिलावट वाली ना हो। और मिलावट वाली चीज का इस्तेमाल तो कतई न करें। सस्ते के चक्कर में शरीर से खिलवाड़ न करें, और यदि कहीं मिलावटी चीज बिकती दिखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मिलावटी चीजों के खिलाफ बड़े और कड़े कानून बनाए जाए। जो इन्हें बेचते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो ऐसा न कर सके। और यहाँ गोकुल धाम में एक प्रकरण तो समाप्त हो चुका है, लेकिन आप तो जानते हैं गोकुल धाम में यहाँ फिर से नया कोई हंगामा होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। इथे थे माधवी। कितना घुस गए आप किताबों में। चलिए खाना खा लीजिए, कितना पढ़ेंगे आप? अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना माधवी, जैसे विद्यार्थी का वेकेशन होता है ना, वैसे शिक्षक का भी वेकेशन होता है। तो वेकेशन के बाद तो रिवीजन तो करनी पड़ेगी ना। बरोबर है, पर खाने का ख्याल भी रखना चाहिए ना। मैं खाना परोसती हूँ, आप आ जाइए। हाँ हाँ गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग माधवी आंटी। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। क्या बात है भिड़े अंकल, आप तो किताबों में एकदम खोए हुए हो। स्टूडेंट्स के पहले टीचर की पढ़ाई। लगता है भिड़े अंकल ने हमें जो पढ़ाया ना वो पूरा भूल गए, इसलिए वापस पढ़ रहे। ए गोया, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। जितनी मेहनत विद्यार्थी पढ़ाई करने में करता है ना, उतनी मेहनत शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए करता है, समझे? आओ बच्चों, हमारे साथ खाना खाने बैठो। नहीं माधवी आंटी, कोई नहीं चलेगा। यार टप्पू, मीठा तो खा सकते हैं ना। माधवी आंटी, मीठे में क्या है? सॉरी बेटा, मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया आज। ए हाँ, एक मिनट। मस्त डिंकाचे लाडू आहेत। Oh my God! हाँ, माधवी आंटी, यू आर द बेस्ट आंटी। भिड़े अंकल, आज आप कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका एग्जाम हो। आजकल शिक्षक को भी पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चों। पहले क्या सिर्फ एसएससी बोर्ड होता था, अभी एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, इतने सारे बोर्ड होते हैं। हर एक बोर्ड का अलग अलग सिलेबस, अलग अलग किताबें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, समझना भी होता है, और समझ के याद करके विद्यार्थियों को सिखाना भी पड़ता है, और ऐसे सिखाना पड़ता है कि विद्यार्थियों को आसानी से याद हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं भिड़े अंकल आप। बिना मेहनत के ज्ञान नहीं मिलता बेटा। भिड़े अंकल, हमें आप पे बहुत गर्व है। बोला भिड़े अंकल बात झाला विजय माझा, बात झाला। बोलो किस काम से आए हो? अरे हाँ, पापा ने मेंटेनेंस का चेक दिया है। और फोल्ड नहीं किया? नहीं भिड़े अंकल, खराब हो जाता। होगी, ये निकालना चेक यहाँ से। अरे वाह, तुम भी लाए हो चेक? यस, वेरी गुड। और तुम्हारे पापा ने नहीं दिया मेंटेनेंस का चेक? पाटलस माला, मुझे ही जाना पड़ेगा हमेशा की तरह लेने के लिए। हमेशा का है। तुम चेक लेके आए थे? हाँ? और तुम चुपचाप क्यों खड़े थे, बोला क्यों नहीं? बस ऐसे ही स्टाइल में। माधवी देखा, चक्कर जेठा वाले मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दे दिया। देखना पड़ेगा सूरज कहाँ से उगा है। भिड़े अंकल, नहीं दिखेगा, अभी रात है। ए आगाऊ, चेक दे दिया, काम हो गया ना? चलो अभी। हाँ हाँ। माधवी आंटी, ये ढिंका चिका लाडू सुपर्ब थे। ये ढिंक चिक्का नहीं रे, डिंकाचा लाडू। ओके ओके माधवी आंटी, डिंकाचे लाडू एकदम छान आहेत। बाय बाय बाय। आइए आप खाना खाने। हाँ हाँ, चला चला। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, एडमिशन हो जाएगा। क्या नाम है बच्चे का? युगल। मुगल, ये कैसा नाम है? जुगल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप आ जाइए, एडमिशन हो जाएगा। हाँ ओके ओके, चला चला। काय करू, फोन येतात तर। हेलो हेलो भिड़े सर। हाँ जी, कौन? आप बताइए कौन? आपने बोला ना भिड़े सर, तो मैं भिड़े बात कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बताइए कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। तो मैं कैसे बताऊं? अरे कोशिश कीजिए, पहचानिए पहचानिए। नहीं अभी नहीं। क्या आप मुझे अभी नहीं पहचानेंगे? एक मिनट, माधवी। खाना है, खाना तो समय पर खाना चाहिए ना। हेलो भिड़े सर, अरे कहाँ गए? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। देखिए, मैं आपको आवाज से नहीं पहचान रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या भिड़े सर आप भी? मैं तरुण का पापा बोल रहा हूँ।
तरुण आपका विद्यार्थी जिसने एक बार आपका कुर्ता फाड़ दिया था। अरे हाँ, तरुण पटेल। देखा, बच्चे की शरारत की बात की तो कैसे सब याद आ गया। हाँ, याद आ गया बोलिए बोलिए। हाँ, तो अभी तरुण के भाई अरुण को भी आपके क्लासेस में डालना है। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद क्लासेस शुरू हो रहे तो आप अरुण को लेके आ जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है ना, अरुण है ना तरुण से भी ज्यादा तूफानी है और पढ़ाई में भी ज्यादा कमजोर। आप मेहरबानी करके उसे एडमिशन दे देना। पटेल भाई आप चिंता मत कीजिए, मेरे क्लासेस में शरारती से शरारती बच्चा भी सीधा हो जाता है। आप अरुण की पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसके पीछे मेहनत करूंगा, ठीक है? अरे वाह, अब खत्म है? मतलब मेरा टेंशन खत्म हो गया। मैं आता हूँ 2 दिन के बाद। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। अभी आप फोन साइड पे रखिए, नहीं साइलेंट पे कीजिए और फिर साइड पे रखिए। ठीक है, ये मैंने फोन किया साइलेंट पे। हेलो बेटे सर। हेलो सर। आओ। ओह, हेलो हेलो। अरे आप आइए 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 बैठिए। ये मेरी स्टूडेंट है दिव्या, उसके माता पिता। ओह, दिव्या मतलब 2 मार्क्स से क्लास में टॉप करते करते रह गई वो। हाँ वही, लेकिन इस बार देखना वो टॉप जरूर करेगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। और दिव्या नहीं आई? जी वो घर पर ही है। अच्छा अच्छा। कैसे आना हुआ? बेटे सर, हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या काम है? अरे बोलिए क्या काम है? आपके ट्यूशन क्लास में दिव्या को हम नहीं भेज सकते हैं। क्या? क्यों? हम दिव्या को आगे पढ़ाना नहीं चाहते। पढ़ाना नहीं चाहते? पर क्यों? हमारा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है। ऐसा कौन सा पर्सनल प्रॉब्लम है भाई साहब कि आप दिव्या को पढ़ाना नहीं चाहते? दरअसल हमारे पास दिव्या को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। फिर आपकी फीस कैसे देंगे? और वैसे भी जितना जरूरत था उतना पढ़ लिया, अब घर पर ही रहेगी। कैसी बात कर रही है आप? इतनी अच्छी विद्यार्थिनी को घर पे बिठाना चाहते हैं? खूब होशियार थे। तो और क्या करेंगे? मेरे पास बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। भाई साहब, पढ़ाई करने के लिए पैसों की नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और अगर दिव्या की इच्छा शक्ति हो तो उसको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हाँ देखिए, आपको दिव्या के फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। पर सर, पढ़ लिख कर करेगी क्या वो? अरे क्या करेगी मतलब? पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, देश की उन्नति में अपना योगदान देगी। भाभी जी, वो जमाना गया जब बेटियां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी रसोई घर में बिताया करती थी। अभी बेटी भी बेटे के साथ कंधा मिलाकर चलती है। आपकी बात बराबर है बेटे सर, लेकिन मैं आपका उपकार लेना नहीं चाहता। देखिए भाई साहब, शिक्षक जब विद्यार्थी को पढ़ाता है ना तो उपकार नहीं करता, बल्कि शिक्षक तो वो माध्यम है जो विद्यार्थी को ज्ञान के खुले आसमान में उड़ने के पंख देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, लेकिन मैं दिव्या को जरूर पढ़ाऊंगा। बेटे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे सर से बोझ उतार दिया। बेटियों को बोझ मत समझिए, उनको अपनी ताकत बनाइए। आज की बेटी आई, कल की कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, मेरी कॉम बनेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझे? 2 दिन बाद ट्यूशन शुरू हो रहे हैं, आप दिव्या को क्लास में भेज देना। हाँ, थैंक यू सर। किसी ने सच कहा है, शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप बेझिझक दिव्या को क्लास में भेजिए। धन्यवाद बेटे सर। ओके ओके धन्यवाद। ओके, और चिंता मत करना बिल्कुल भी। हाँ जी, ओके। चला 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 माधवी, लवकर लवकर जेवायला बसूया, चल। अरे चलो, क्या देख रही हो? मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, कितने अच्छे हैं आप। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। माधवी, मुझे भी गर्व है कि तुम मेरे हर निर्णय में मेरा साथ देती हो। थैंक यू। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, आपको सोडा शॉप पे भी जाना है ना? नहीं माधवी, आज मैं सोडा शॉप पे नहीं जाऊंगा। क्या? अब बहुत काम बाकी है, किताबों से नोट्स निकालने हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। आज मेरे दोस्त मेरे बगैर ही सोडा पिएंगे। क्या बात है भाई अब्दुल, मैं जिस तरह से रोज तू उत्साह के साथ हम सबका स्वागत करता है ना,
वो देख के दिल भाग भाग हो जाता। सही बात है। थैंक यू। ओ अपना अब्दुल थे यार ना यार है। अरे पर अब्दुल, आज तुम सोडे की कीमत 3 रुपए बढ़ा के तो नहीं पिलाने वाले हो हमें सोडा? क्या मेहता साहब टांग खींच रहे? अरे नहीं, जिसका जो भाव है वही रहेगा ना। सस्ता दूध ढूंढने का नतीजा तो आप लोगों ने देख ही लिया ना। अब्दुल, ये मिलावट वाले किस्से के बाद मैनू ऐसा लगता है कि आज के बाद किसी भी चीज का अब्दुल जो भी दाम फिक्स करेगा वो हम गोकुल धाम वालों के लिए फाइनल होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग का भरोसा सबसे बड़ी चीज है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे सोडा का भाव कम करना चाहिए तो मैं कम कर देता हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी नहीं मिलेगी, उसमें मसाला मैं कम डालूंगा, चलेगा ना? अरे नहीं नहीं अब्दुल, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम ज्यादा सोडा दे दो ना, वैसा ही देना। सही बात है अब्दुल, हमें तुम पे भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। हाँ भाई अब्दुल, आज के इस किल्लत भरे दौर में एक ही चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत कीमती है वो चीज, वो है भरोसा। लेकिन इस पूरे दूध वाले प्रकरण में अब्दुल, हमारा जो तुम पर भरोसा था उसकी कीमत और बढ़ गई। क्या बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेहता साहब, वैसे ये जेठा भाई कहाँ रह गए? पता नहीं। क्या मेहता साहब, आपका परम मित्र है और आपको ही पता नहीं? यार, परम मित्र इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेब में रख के घूमता रहूं, आता होगा भाई। ये भिड़े भी नहीं दिख रहे, उसे भी जेठालाल की तरह लेट आने की आदत लग गई है क्या? हाँ। ओप्पो, अब पिड़ू का मुझे फोन आया था। स्कूल खुल गया ना तो वो बच्चों के नोट्स निकालने में बिजी है, इसलिए आज वो सोडा पीने नहीं आएगा। बस एक बात है दोस्तों, हम सभी लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भिड़े जैसा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हमारा मित्र है। हाँ, ये सब कहाँ से आ रहा है? अरे आ गया जेठालाल, आ गया। मंडली, क्या हालचाल? अरे हम तो सब बढ़िया है, तुम कहाँ रह गए थे भाई? सच कहूँ तो मेहता साहब, मैं अभी आने ही नहीं वाला था, फिर सोचा नहीं दोस्तों के साथ एक एक सोडा फटाफट पी लेता हूँ और फटाफट घर जाके सो जाता हूँ। क्यों जल्दी क्यों सुना आज? वो कल सुबह जरा दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली क्यों जेठा भाई? अरे क्या डॉक्टर आती, आप इतना भी नहीं समझे, जेठालाल मिनिस्टर बनने जा रहा है। कर लो मस्ती अय्यर भाई, जितनी मस्ती करनी है आज की रात कर लो, क्योंकि कल से सब बदलने वाला है। बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है जेठा भाई? कुछ नहीं, कल सिर्फ तारीख बदलने वाला है ना जेठालाल? हाँ नहीं, कल तारीख तो बदलेगी, लेकिन तारीख के साथ साथ और भी कुछ बदलने वाला है अय्यर भाई। बताइए। अरे छोड़ो मेहता साहब, कल जब धमाका होगा ना तभी अय्यर भाई को पता चलेगा कि ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा जिसकी वो मस्ती कर रहे, मजाक उड़ा रहे, वो कितनी ऊंची चीज है। क्या क्या होने वाला है? वो जेठा भरा केड़ा धमाका करने वाले हो तो सुनो यार। कल मैं हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, पता है क्यों जा रहा हूँ? भाई इतनी देर से यही तो पूछ रहे हैं जेठालाल, बताओ ना क्यों जा रहे हो भाई? हाँ, ठीक है, तो भाई सुनिए, जिनको हमारे देश की जनता ने बड़े प्यार से और भारी बहुमत से चुना है, ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा हूँ। वाह, क्या बात है! क्या? तुम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं? हाँ जी, निकल गई ना सारी हैकड़ी, हाँ? अभी करो मस्ती मेरी, उड़ा मजाक मेरा। क्या बात है जेठालाल, क्या खबर सुनाई है तुमने? अरे गोकुलधाम सोसाइटी इज प्राउड ऑफ यू। Yes, we all are proud of you. जयलाल, तुम सच में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं? हाँ जी। लेकिन ये तब कब हुआ? अरे अभी ये मैं सोडा पीने के लिए आ रहा था ना, उसका आधे घंटे पहले ही सब तय हुआ। उनके ऑफिस से मेरे मोबाइल में टिकट भेजी गई और बंदा तैयार हो गया कल सुबह दिल्ली जाने के लिए।
जेठालाल मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो अय्यर भाई मैं क्या है ना उनको बधाई देने के लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता और ढेर सारी मिठाई लेके जाने वाला हूँ। वाह, तो उनको गुलदस्ता देते हुए और उनके मुंह में मिठाई का टुकड़ा रखते हुए मैं ना फोटो खींच लूंगा और वो फोटो मैं आपको भेजूंगा। तभी तो आपको यकीन होगा ना भाई कि मैं सच में उनको मिलने गया हूँ। तो जेठालाल जरा उनको बोलना ना कि कुंवारों के लिए कोई पॉलिसी निकाले। अरे यार पोपटलाल यार तुम कमाल कर रहे हो, प्रधानमंत्री है, अब देश के कुंवारों की शादी की जिम्मेदारी भी सरकार उठाए। उठाए तो अच्छा ही है ना, कुंवारे भी देश के नागरिक है, कुंवारों की समस्या देश की समस्या है। तुम्हें नागरिक है पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारी शादी की बात सोचेंगे। यार तुम भी कमाल कर रहे हो यार। ठीक है मेहता साहब, ठीक है ना, ठीक है पोपटलाल मैं बात करूंगा। वाह पापा वाह, थैंक यू जेठालाल। तो जेठालाल एक चीज की शिकायत, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे यानी अपने परम मित्र को भी नहीं बताया। सच कहूं तो मेहता साहब मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ यार मैं, क्या आप भी ये अय्यर भाई मेरी मस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी मस्ती मैं भी कर लेता हूँ उनकी। अरे तो मैंने तो खाली उनकी मस्ती करने के लिए ये ऐसे फेंका, लेकिन आप सब भी लपेटे में आ गए तो मैंने बोला चलो चलने दो। अरे यार पर तुम भी ना यार क्या करते हो यार, इतनी ऐसी मजा आ गया सब समझ बैठे यार। बाकी हमारे ऐसा नसीब कहाँ कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल सके हैं। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई, पॉजिटिव सोचो, नसीब हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हमारे आसित कुमार मोदी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ही गांव के हैं। अच्छा? हाँ, दोनों गुजरात के वडनगर से हैं। हम आसित भाई को बोलेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करवाने की कोशिश वो करवा सकते हैं। हाँ गोकुलधाम सोसाइटी के लिए तो जरूर करेंगे भाई। जरूर जरूर। हाँ भाई भगवान से प्रार्थना करो कि वो दिन जल्द आ जाए। वैसे जेठालाल कल दिल्ली जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ ना भाई। जेठा भरा फिर से मजाक? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली ऐसे ही जा रहा? नहीं वो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत बड़ा प्रदर्शन है, तो पूरे देश के बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे आने वाले हैं, तो उसी में मैं भी हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या बात है जेठा भाई, आपके तो मजे ही मजे है, फ्लाइट में आना फ्लाइट में जाना, वाह। हाँ जी मजे ही मजे अपने जेठा भरा को, होटल में रहना और व्यापारियों के साथ पार्टी शार्टी करना। अरे सोडी मजे करना क्या, कल ऐसा ही होगा, हम लोग यहाँ बैठ के सोडा पी रहे होंगे और वहाँ जेठालाल दिल्ली में पार्टी शार्टी कर रहा होगा, मजे। अरे नहीं मेहता साहब, पार्टी शार्टी करने का असली मजा यार दोस्तों के साथ आता है। आप लोग यहाँ होंगे तो मैं वहाँ किसके साथ पार्टी शार्टी करूंगा भाई। ये बात तो है, सही बात है। हाँ भाई ये बात तो बराबर, बिना दोस्तों की पार्टी मतलब बिना मसाले की सोडा। हाँ और आप सब मेरे जीवन के सोडे का मसाला हो। क्या बात, भाई सोडा रेडी है। हाँ लो सोडा भी रेडी। और मसालेदार दोस्तों के साथ मसालेदार सोडा पीना भी कोई पार्टी शार्टी से कम है। आप दिल्ली जा रहे हो ना, तो मुझे याद करके वहाँ के फेमस छोले पनीर भटूरे, जलेबी, दूध, पेठा, ये सब खाना और खूब मजे करना। जरूर जरूर आतिफ भाई, अगर समय मिला तो ये सब खाऊंगा। वैसे कितने बजे की फ्लाइट है? कल सुबह 11 बजे। 11 बजे का फ्लाइट है? तो फिर जेठालाल जल्दी घर जाकर सो जाओ। क्या है तुम सब जगह हमेशा लेट पहुंचता है, एयरपोर्ट लेट पहुंचेगा तो फ्लाइट मिस हो जाएगा। देखा मेहता साहब फिर शुरू हो गए, देखा। अरे यार तुम भी कमाल करते हो यार, क्या बार बार शुरू हो जाते हो, वो पहुंच जाएगा टाइम पे, वो भी जिम्मेदार आदमी है। और जेठा भरा फटाफट दिल्ली जाके फटाफट दिल्ली से आ जाओ, ऑल द बेस्ट यारा। यार तुम यार मजाक कमाल करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, आते यार। अय्यर भाई ने अचानक मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अरे मैं तो ऐसे मजाक किया था, लेकिन तो मित्रों गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है।
भाई जेठालाल अपने दिल्ली प्रवास की कल्पना मात्र से ही इस वक्त आनंदित हैं और जैसे सोडा में बुलबुले उछलते हैं उस तरह से आनंद की हिलोर उनके मन में उछल रही है। लेकिन ये गोकुल धाम है मित्रों, यहाँ खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं है। खुशी जैसे ही कहीं से हमारा दरवाजा खटखटाती है, कहीं ना कहीं से कोई परेशानी या मुसीबत अपना वर्चस्व यहाँ पे स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ जेठालाल की जिंदगी में नहीं, पूरे गोकुल धाम निवासियों की जिंदगी में एक आपाधापी, एक हड़बड़ाहट मचाने वाला है। कुछ ऐसा होगा कल, कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है जेठालाल एयरपोर्ट ही ना पहुंच पाए, या हो सकता है कि गोकुल धाम निवासियों, अरे मित्रों अगर सभी बात मैंने अभी बता दी तो फिर बात का मजा खत्म हो जाएगा। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी में एक बड़ा ही धमाका लेके आने वाला है। लेकिन जो भी धमाका है गोकुल धाम सोसाइटी में आएगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.